गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें मैं अगली जो टाइप है डिफरेंशिएशन की वो डिस्कस कर रहा हूँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या हो गई? डिफरेंशिएशन आफ्टर टेकिंग logarithm is known as logarithmic differences. लॉग लेने के बाद जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, पहले लॉग लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन। अब आप सोचोगे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई डिफरेंशिएशन से पहले लॉग लेना पड़ रहा है। डिफरेंशिएशन से पहले लॉग लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अब हमारा वास्ता ऐसे फंक्शंस से पढ़ने जा रहा है जिनमें अब तक जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं ना डिफरेंशिएशन के, उनमें से कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। डिफरेंशिएट x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर x का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। x की पावर x को डिफरेंशिएट करना है x के विद रिस्पेक्ट में। बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, यानी कि ऐसे जो फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन, जिस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, वो हमारे पास ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि जिनमें बेस और पावर दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है, वो फंक्शन है। जिनमें बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, इस टाइप के फंक्शन है। पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पावर फॉर्मूले के लिए पावर का कांस्टेंट होना जरूरी है। ए की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए बेस का कांस्टेंट होना जरूरी है। अब ना तो बेस कांस्टेंट ना पावर कांस्टेंट, यानी कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन से पहले लॉग लेना पड़ेगा। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है, मैं इसको y कहता हूँ, लेट y इक्वल टू x की पावर x। तो x की पावर x का डेरिवेटिव निकालने का मतलब है y का डेरिवेटिव निकालना है। दोनों साइड्स का लॉग लेंगे पहले, लॉग ऑफ y, log of x रेज टू पावर x, पावर x बाहर आ गई, x log x, log of y की वैल्यू x log x आ गई। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लिसिट भी है साथ, log of y, log y का है डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, तो log ऑफ y का हमारे पास आ गया पहले तो 1/y, जिसका भी log एक के नीचे आ जाएगा, इनटू में dy बाई dx, जिसका भी log था वो एक के नीचे, इनटू में जिसका log उसका डेरिवेटिव, इक्वल टू x इंटू log x में प्रोडक्ट टू x एज इट इज, log x का 1/x, log x एज इट इज x का 1, x से x कैंसिल हो गया। मुझे dy बाई dx निकालना है। ये 1/y जो है, y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो 1/y था अगली तरफ जाके y मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचा, 1 प्लस log x। इसलिए dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो y इंटू 1 प्लस log x, y की वैल्यू वापस पुट कर दो, y की वैल्यू हमारे पास x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, dy बाई dx, यानी कि x की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x।
x की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन कहाँ अप्लाई होगा? जिस ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है जिनमें बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो हमें डिफरेंशिएशन से पहले log लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन से पहले क्या करना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंशिएशन हो क्या कहलाएगा? लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। बेटा इसमें केवल और केवल टाइप डिस्कस करके 2 4 5 क्वेश्चन बताने हैं, बाकी आपकी खुद की प्रैक्टिस है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरा मेथड है जिसमें आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं x की पावर x को e की पावर में log ऑफ x की पावर x लिख सकता हूँ? बताओ, अगर गलती ना करो तो ये आसान रहेगा। e की पावर में log है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्या बचेगा? e की पावर log x इक्वल टू x आता है। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है ये। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? केवल x की पावर x बचेगा। अब ये जो पावर x है ना वो log से बाहर आ जाएगी, e की पावर में x log x आ रहा है। ये जो x है वो log से बाहर आ जाएगा, e की पावर में x log x आ रहा है। e की पावर में क्या आ गया? x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि बेस कांस्टेंट आ गया, पावर में वेरिएबल है, तो e की पावर x वाला फॉर्मूला। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट e की पावर कुछ भी हो, e की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर fx एज इट इज इनटू fx का डेरिवेटिव, e की पावर fx एज इट इज इनटू fx का डेरिवेटिव। तो यहाँ से e की पावर एज इट इज है, e की पावर कुछ भी हो एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स log x। ठीक है, e की पावर x log x प्रोडक्ट टू x इंटू log x में प्रोडक्ट टू x एज इट इज log x का 1 बाई x log x एज इट इज x का 1, x से x कैंसिल हो गया। e की पावर x log x मैंने किसकी जगह लिखा था? x की पावर x की जगह, वापिस रख दो इसकी वैल्यू, x की पावर x इंटू अंदर आ गया 1 प्लस x। ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल है। जिसको y अज्यूम करके निकालना आसान लगे वो y अज्यूम कर ले, log ले ले, उसके बाद निकाल ले। जो इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकता है वो डायरेक्ट निकाल ले। ठीक है, ये केस हमारे पास है। जब बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं उस केस में ये डिफरेंशिएशन यूज होगा, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। क्या कुछ है वो मैंने आपको बता दिया। कैसे क्या करेंगे कि बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, इसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जहां डिफरेंशिएशन का कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। और इस टाइप का जो डिफरेंशिएशन उसको मैं क्या कहूँगा? लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन देखें इस टाइप का। डिफरेंशिएट sin x रेज टू पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। sin x की पावर cos x से इसको x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, कैसे वो देखें। पहले इसको y ले लो, लेट y इक्वल टू, मैं दोनों मेथड से निकालूंगा इसको भी। sin x इसकी पावर में cos x, दोनों साइड्स का log ले लिया, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ sin x पावर में cos x। जो पावर cos x तो बाहर आ गई, पावर cos x इंटू में log ऑफ sin x। ये cos x जो पावर बाहर आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, cos x इंटू log ऑफ sin x। जो बेस और पावर दोनों वेरिएबल थे वो फॉर्म एलिमिनेट हो गया, वो फॉर्म नहीं बचा। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सारे क्वेश्चन एक जैसे जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
वी गेट log ऑफ y का 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। log ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। इधर प्रोडक्ट cos x एज इट इज log ऑफ sin x का 1/sin x, इसका भी log 1 के नीचे इंटू में sin x का cos x। भाई u एज इट इज cos x एज इट इज log ऑफ sin x का डेरिवेटिव निकालना था, पहले तो 1/sin x, फिर जिसका log है, log किसका है sin x का, उसका डेरिवेटिव पर मल्टीप्लाई प्लस साइन log ऑफ sin x एज इट इज इस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मुझे केवल डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। ये 1/y का y इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा y cos x अपॉन sin x cot x, cos x इंटू cot x। ये प्लस और ये माइनस, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। y की वैल्यू वापस पुट कर देना अगले स्टेप में। y की वैल्यू क्या थी, sin x की पावर cos x। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, बेस और पावर वेरिएबल हैं, भले ही इसमें ये कहते हैं कि sin x की पावर cos x को डिफरेंशिएट करें, आप इसको अपनी तरफ से y कह के चलोगे, लेट y, अगर ये मेथड अप्लाई करना है तो। और दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था अभी, sin x की जो पावर cos x है, इसकी जगह मैंने लिख लिया e की पावर में log ऑफ sin x, इसकी पावर में cos x, e की पावर में log ऑफ sin x की पावर cos x। ये जो cos x बाहर आ जाएगा, e की पावर में cos x बाहर आ गया इंटू log ऑफ sin x। ठीक है, ये cos x बाहर आएगा log के, cos x इंटू log ऑफ sin x। मतलब e और log का कॉन्सेप्ट एक साथ एंट्री कराने से जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, बेस और पावर दोनों वेरिएबल, उस प्रॉब्लम से पीछा छूट गया। कर दो डिफरेंशिएट। अब इसको y अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट e की पावर कुछ भी हो एज इट इज है, e की पावर को डिफरेंशिएट करते इसमें e की पावर एज इट इज, e की पावर cos x इंटू log ऑफ sin x एज इट इज, इंटू में जो e की पावर थी उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log ऑफ sin x। यहां प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे, यहां पर प्रोडक्ट टूल, e की पावर यहां से आगे cos x इंटू log ऑफ sin x एज इट इज, प्रोडक्ट टूल cos x एज इट इज, log ऑफ sin x का पहले तो 1/sin x, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/sin x इंटू जिसका log उसका डेरिवेटिव cos x। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस एक मेन पॉइंट ये था, इसमें बेस और पावर अगर वेरिएबल है, ऐसा कोई नया डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा, ऐसी कोई नई टाइप नहीं आ जाएगी, ऐसा कोई नया फॉर्मूला नहीं आ जाएगा जो हमने अब तक ना पढ़ा हो। जो अब तक पढ़ लिए सारे सब कुछ हो ही आएंगे। प्लस साइन log ऑफ sin x एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये सारा का सारा किसकी जगह लिखा था, sin x की पावर cos x की जगह, sin x की पावर cos x इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वापिस रख दो इसकी जगह sin x की पावर cos x। अंदर ये cos x है, cos x अपॉन sin x आ गया cot x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस साइन log ऑफ sin x और इनटू में sin x। ध्यान रखना इस साइन का log है, ये वैसे मल्टीप्लाई है, अब इसको साइन स्क्वायर बना दो। ये हमारे पास इस साइन का तो log है और ये अलग है sin x मल्टीप्लाई, इसको पहले लिख लेना। अब इस आंसर में और इस आंसर में बता दो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। अब जिसको दो क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से डिस्कस कर दिए, जिसको जो आसान लगे उससे निकाल लेना। ठीक है, ये इसमें चलेगा। और देखें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए।
मेरे पास दो फंक्शन है, एक्स की पावर एक्स और एक एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट लगा के सारे की पावर एक्स। लग रहा है दोनों में कोई फर्क है, सेम है? दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आपको डेरिवेटिव में भी मिलेगा। लेट वाई, इसको मैंने वाई कह दिया, लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ वाई इक्वल टू आ गया लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। ब्रैकेट ना लगी होने की वजह से बेस केवल ये नीचे वाला एक्स काउंट होगा, बाकी ये सारा इसकी पावर है। ऊपर वाला जो एक्स की पावर एक्स है ना, वो पावर है। ये सारा का सारा पावर बन के लॉग के बाहर आएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स आ गया। चलो पहले इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। अब भी एक जगह बेस और पावर वेरिएबल रहेगी, यहां अब भी बेस और पावर वेरिएबल है। एक बार और लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग अगेन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगेन। लेफ्ट हैंड साइड में होगा लॉग ऑफ लॉग वाई, राइट हैंड साइड में log ऑफ x रेज टू पावर x इंटू log x। इसका log इधर, इसका log m इंटू n, log m इंटू n लगा दो, log m प्लस log n। ये क्या देगा, log ऑफ m, log ऑफ x रेज टू पावर x प्लस log ऑफ log x। ये जो log ऑफ x की पावर x है ना, ये x बाहर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है log ऑफ log n। मतलब इसमें दो बार log लेने से बेस और पावर में जो वेरिएबल है उस फॉर्म से फ्री कर पाए हम इसको। कितनी बार log लेने से, दो बार। अगर यहाँ x की पावर x एक बार और x की पावर होता, पावर में x एक बार और होता, तो हमें 3 बार log लेना पड़ता। ठीक है, कर दो डिफरेंशिएट। जब फॉर्म फ्री हो गई, उस फॉर्म से फ्री हो गई, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट log ऑफ log y। बाहर वाला जो log है इसके लिए x का काम करेगा, एक के नीचे जाएगा 1 log y इंटू, अब इसका डेरिवेटिव बाहर वाला जो log था इसके नाम का फॉर्मूला यूज हो चुका 1 log y, ये सारा एक के नीचे इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ log y, d बाई डी एक्स ऑफ log y। x इंटू log x में प्रोडक्ट टू x एज इट इज, log x का 1 बाई x, log x एज इट इज x का 1, log ऑफ log x प्रोडक्ट टूल मत लगा देना यहाँ पर, बाहर वाला जो log है इस सारे का x है, ये log ऑफ log x का 1 log x, 1 log x इंटू, भाई ये सारा एक के नीचे आ गया 1 log x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x। इसी प्रकार यहां पर ये वाला डेरिवेटिव निकाल लेना, 1 log y, log y का 1 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। log y का पहले 1 y आया, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स आया, यहाँ x x कैंसिल, 1 प्लस में log x प्लस 1 में x log x। ये मेरे पास 1 log y इंटू 1 y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो केवल डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स को छोड़कर बाकी जो कुछ भी उसको राइट में भेज दो, बाकी राइट में ये 1 y इधर आके y आ जाएगा, ये 1 log y इधर आके y इंटू log y, इधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो y और log y की। y की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज y, ये तो y है, x की पावर x उसकी पावर x, log y ये log y है, x की पावर x इंटू log x, और अंदर अंदर हमारे पास क्या आएगा, अंदर ये वाली टर्म है 1
प्लस में log x प्लस में 1/x log x, ये आपके पास dy by dx आ गया, यानी कि d by dx ऑफ x की पावर x उसकी पावर x आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया। मेन आपको इसमें टाइप समझनी है कि जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं तो उस केस में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। बेटा आगे टाइप हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में। 2 दिन का काम है, बस प्रैक्टिस है तुम्हारी। जिस क्वेश्चन में डाउट हो मेरे से पूछो। मैं देखता हूँ इसका डेरिवेटिव। लेट y इक्वल टू log ऑफ y, log ऑफ y इक्वल टू आएगा log ऑफ x की पावर x सारे की पावर x। ब्रैकेट लगी हुई होने की वजह से सबसे पहले ये सारा बेस काउंट होगा। x की पावर x जो है वो बेस काउंट हो रहा है, केवल ये x बाहर आएगा पहले, केवल ये x बाहर आ गया, log ऑफ x की पावर x। ठीक है, अब इसको हटा दो भले ही। अब इसी log की वजह से अब ये बेस काउंट हो जाएगा, नीचे वाला x की पावर x फिर बाहर आ जाएगी। इस x को बाहर निकालूंगा तो एक x ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, x स्क्वायर इंटू log x आ जाएगा। ये मेरे पास log y की वैल्यू है। मतलब एक ही बार log लेने से हमने बेस और पावर में जो वेरिएबल था उस फॉर्म से फ्री हो गई। वैसे भी आपको पता हो तो पावर के ऊपर पावर है, 2 की पावर 3 सारे की पावर 4, क्या लिखते हैं इसको, पावर के ऊपर जब पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 की पावर में 12 आ जाता है। इसी प्रकार x की पावर x सारे की पावर x, तो ये x और ये x आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि ये सारा का सारा अगर इस ब्रैकेट को हटाओगे तो x की पावर में x स्क्वायर आ गया। पावर के ऊपर पावर है इसलिए दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। x की पावर x सारे की पावर x, तो ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होकर x इंटू एक्स क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया। अब log ले लो, log लेते ये सारा का सारा x स्क्वायर बाहर आएगा, log x वही है मेरे पास। कर दो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ y का 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट हो एक्स स्क्वायर एज इट इज log x का 1/x, log x एज इट इज x स्क्वायर का 2x, एक x कैंसिल हो गया। निकालना dy बाई dx था, ये 1/y का y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या बचा x प्लस का 2x इंटू log x। y की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या था y, x की पावर x सारे की पावर x, अंदर आ जाएगा x प्लस का 2x log x। ये मेरे पास dy बाई dx है, यानी कि इसका डेरिवेटिव। दोनों डेरिवेटिव्स में भी डिफरेंस है, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है और इसका डेरिवेटिव ये है, सारा दोनों टोटली डिफरेंट है दोनों डेरिवेटिव। इसका मतलब ये और ये डिफरेंट है, इसलिए इनका डेरिवेटिव भी कैसा आ रहा है, डिफरेंट। इनका डेरिवेटिव भी कैसा आ रहा है, डिफरेंट। ठीक है, निकाल लेंगे मेरे हिसाब से, निकाल लोगे। देखिए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.9। भाई शुरुआत के 2 क्वेश्चंस के जो पार्ट है ना, इनमें कहीं पर भी बेस और पावर वेरिएबल नहीं है। शुरुआत के जो 2 क्वेश्चंस हैं इनमें कहीं पर भी बेस और पावर वेरिएबल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, बगैर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई किए भी इसको निकाल सकते हो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके हम इसको बगैर लॉग लिए भी निकाल सकते हैं। एक पार्ट देख लें, इसमें x प्लस 3 का स्क्वायर है, x प्लस 4 का क्यूब है, x प्लस 5 की पावर 4 है। x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। x के 3 फंक्शन मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव में 3 टर्म आ जाएंगे, 3। पहले दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव
प्लस ये और ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये और ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, खत्म हो गया सर। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से हमारी जो डिफरेंशिएशन वाली कैलकुलेशन है वो डेफिनेटली आसान होनी है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में यहाँ कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने इसको वाई कह दिया, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ रहा है ना उससे पीछा छूट जाएगा। बस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पीछा छूट जाएगा। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल हों, उसकी वजह से मुझे लॉग लेना पड़े। बगैर लॉग लिए भी ये क्वेश्चन निकल सकता है, नो प्रॉब्लम। लॉग ऑफ आई, क्योंकि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज में है, इसलिए मैं इसको लॉग लेकर निकाल रहा हूँ। एग्जाम में आ गए, तुम्हारी मर्जी है, जैसा आपको आसान लगे वैसे निकाल देना, प्रोडक्ट रूल या लॉग लेके। लॉग ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, लॉग ऑफ m इंटू n इंटू p अप्लाई कर दो, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 का क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5 की पावर 4। मतलब डिफरेंशिएशन एक स्टेप में हो जाएगी लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पावर 2 है, बाहर आ गई, 2 बाहर आ गई, यहाँ 3 बाहर आ गई और यहाँ 4 बाहर आ गई। ये लॉग ऑफ y है, कर दो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट लॉग ऑफ y का पहले आया 1/y, फिर जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव dy बाई dx। राइट हैंड साइड में 2 तो कांस्टेंट है, लॉग ऑफ x प्लस 3 का 1/x प्लस 3, जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। लॉग x प्लस 3 का है, x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको। 3 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 4 का 1/x प्लस 4, 4 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 5 का 1/x प्लस 5। क्योंकि मुझे तो केवल dy बाई dx निकालना है, ये जो y है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, अंदर बच जाएगा 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5। यहाँ y की वैल्यू पुट कर देना जो आपके पास है, इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, मेरे पास आंसर आ गया। आपको आंसर तो अलग फॉर्म में आ रहा है। दोनों तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर और यहाँ जो आंसर आया वो डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस खत्म किया जा सकता है। दोनों आंसर्स को एक दूसरे में रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 4 का क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पावर बाहर एक पावर लेस 4 बाहर आ गया और x प्लस 5 की पावर 3, पावर बाहर एक पावर लेस प्लस साइन, x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 5 की पावर 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 3 बाहर आ गया, x प्लस 4 की पावर 2 प्लस साइन, ये दोनों एज इट इज, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, पावर बाहर एक पावर x 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब दूसरी तरफ डेरिवेटिव ये आ रहा है, इस डेरिवेटिव को इसमें चेंज किया जा सकता है। कैसे? इस y की वैल्यू पुट करना यहाँ पर और इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप ये बड़ा आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस आंसर को इसमें हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको जो आसान लगे उसे निकाल दें। एक इसमें देख लें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हालांकि कहीं पर भी बेस और पावर वेरिएबल नहीं है, फिर भी लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करके हमारा जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है वो आसान जरूर हो रहा है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, इसको मैंने y कहते हैं, लेट y इक्वल टू e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अगर log लिए डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, कोशेंट रूल u by v, कोशेंट रूल से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं u by v से। लेकिन log लेने से डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस मैकेनिज्म डेफिनेटली आसान होना है। log ऑफ y, log ऑफ e की पावर x स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स x माइनस log ऑफ √1 प्लस x स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने, इस सारे का log लूंगा तो ऊपर वाला m नीचे वाला m, log m बाई m क्या होता है, log m माइनस log m, log m माइनस log m। ठीक है, एक बार और अप्लाई कर लें, यहाँ प्रोडक्ट है log ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस log ऑफ टेन इनवर्स x, इस रूट के नाम की पावर 1/2 है, 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ये जो e की पावर x स्क्वायर बाहर आ जाएगी, x स्क्वायर log e की वैल्यू 1 होती है, x स्क्वायर बाहर आते ही log ऑफ e क्या होता है 1। log का बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब बेस हमेशा e है, log का नेचुरल log है, log ऑफ e विद बेस ही 1 होगा, इसलिए वो टर्म खत्म हो जाएगी, log ही 1 हो जाएगा। ये log y की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वही log ऑफ y का 1/y इंटू dy बाई dx, इधर x स्क्वायर का 2x, ना कहीं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना ना कोशेंट रूल अप्लाई करना, ये फायदा होगा log लेने का। log ऑफ टेन इनवर्स, जिसका भी log है वो एक के नीचे 1/10 इनवर्स x, log ऑफ टेन इनवर्स x है तो 1/10 इनवर्स x, जिसका भी log था वो एक के नीचे, इनटू में टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव वो क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का 1/1 प्लस x स्क्वायर, और जिसका log था उसका डेरिवेटिव 2x, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मुझे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, अंदर बच गया 2x प्लस में 1/10 इनवर्स x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स x इंटू में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है। इस y की वैल्यू पुट कर देना, इस y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये वाली y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में से एक और पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, x रेज टू पावर y इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक तो इसका पहला पार्ट है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y। अब देखो, जो आपसे डिफरेंशिएट करवाए ना, उसमें अगर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो अपनी तरफ से लेट y मत मान लेना। अगर y इक्वल टू मतलब इक्वेशन अगर दी हुई है, बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, अपनी तरफ से इसको कोई नया नाम और नहीं देना है। हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देन हमें प्रूव करना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल दिखाना है, वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस वाई log x, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस वाई log x, ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ बेस और पावर दोनों वेरिएबल है बेटा, x और y दोनों को वेरिएबल लेकर चलोगे, x और y दोनों वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में यहाँ से पता चलेगा, निकालना डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्योंकि यहाँ बेस और पावर वेरिएबल है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स,
दोनों साइड्स का लॉग लेंगे, वी गेट log ऑफ y इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर y, ये y बाहर आ गया, y log x, log ऑफ y किसके इक्वल आ गया, y log x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वन अपॉन वाई log ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल y एज इट इज log x का 1/x प्लस में log x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आना पड़ेगा, मतलब लोगरिथमिक भी और इम्प्लिसिट भी दोनों एक साथ अप्लाई हो गए। ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स आ गया। इधर दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को मैं निकाल दिया, एलसीएम ले लो अंदर, वाई 1 माइनस वाई log x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये वाई के ऊपर चला जाएगा, ये बड़ा वाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, वाई के ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स है, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा 1 माइनस वाई log x। जो रिजल्ट प्रूव करवा रहा है उसमें x लेफ्ट में है, इधर नहीं, नीचे x, इसको इधर ले आओ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई log x। एक और देखें इसमें, इफ x रेज टू पावर 16 इंटू, फोर्थ पार्ट इसका, x रेज टू पावर 16 इंटू y रेज टू पावर 9, इफ x रेज टू पावर 16 इंटू y रेज टू पावर 9 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y होल रेज टू पावर 17। x की पावर 16 है, y की पावर 9 है, x स्क्वायर प्लस y सारे की पावर 17 है, हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y बाई एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 2y अपॉन एक्स के इक्वल है। ठीक है, 2y अपॉन एक्स। अब ये देखो कैसे आएगा, क्या करेंगे इसमें, बेटा इसमें हालांकि बेस और पावर कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, बेस और पावर कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है। अगर आपने सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, तो यहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम आएगी, और फुल मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव कर दिया, अदरवाइज फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉग ले रहा हूँ, उससे आसान हो जाएगा, इम्प्लाइज log ऑफ x रेज टू पावर 16 इंटू वाई रेज टू पावर 9 इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई होल रेज टू पावर 17, log m इंटू n, log ऑफ x रेज टू पावर 16 प्लस log ऑफ y रेज टू पावर 9, ये 17 बाहर आ जाएगा, 17 टाइम्स ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, 17 टाइम्स ऑफ, तो ये 17 बाहर आ गया, log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई, ये पावर भी बाहर आ जाएगी 16 टाइम्स ऑफ log x, 9 टाइम्स ऑफ log। डिफरेंशिएट करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 16 log x का 1/x, 9 log y का 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना, जहाँ कहीं भी y या y से रिलेटेड फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट करते हैं इसमें साथ में डी वाई बाई डी एक्स जरूर लेना है। साइन y का x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में 17 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जिसका भी लॉग था एक के नीचे, इंटू जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x और y का डी वाई, जिसका लॉग था उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस वाई का लॉग था तो x स्क्वायर प्लस वाई का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x और y का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ रह जाएंगे। एक स्टेप और लिख लें, 16/x 9 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
17 को 2x से मल्टीप्लाई किया 34x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 17 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इस टर्म को लेफ्ट में ले आओ और इसको राइट में भेज दो। इसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ 9 अपॉन वाई, ये वाले टर्म इधर आके माइनस का 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, दोनों में से कॉमन निकाल लिया dy बाई डी एक्स। 9 अपॉन वाई है, इस टर्म को इधर लेके आऊंगा 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इधर आके माइनस का 17 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई और उसके साथ क्या आ गया dy बाई डी एक्स। अब लिख रहा 34x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई और ये माइनस का चला जाएगा 16 अपॉन एक्स। इधर एलसीएम आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, y से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई बचा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9x स्क्वायर प्लस का 9y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई से डिवाइड किया y बचा माइनस का 17y इंटू में इसके साथ dy बाई डी एक्स भी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई से डिवाइड किया एक्स बचा, एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 34x स्क्वायर, इससे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई बच जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 16x स्क्वायर और माइनस का 16y। जो कुछ नीचे से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो भाई, नंबरेटर में से कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई दोनों तरफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई कैंसिल, ऊपर क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 17y, 9 घटा 17 माइनस का 8y, इसके अपॉन में क्या है y है और इनटू में dy बाई डी एक्स। 34x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटाओगे तो बताओ क्या बचेगा 18x स्क्वायर माइनस का 16y अपॉन में नीचे क्या आ गया x, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालते ये वाली टर्म सेम बच जाएगी, ऊपर से 2 कॉमन निकाला अंदर बच गया 9x स्क्वायर माइनस का 8y अपॉन में x है नीचे। अब ये वाला जो पार्ट है ना इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, इधर बच गया dy बाई डी एक्स अपॉन में y, केवल dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये y ऊपर चला जाएगा, ऊपर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y और अपॉन में x। यही हमें प्रूव करना था कि जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 2y अपॉन x। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, बस एक टाइप के क्वेश्चन कि अगर ऐसे दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस दिया हुआ है, सम या डिफरेंस जिनमें बेस और पावर वेरिएबल है, तो उस केस में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वो क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो टाइप आपके पास और बचती है, वो टाइप मैं अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है बेटा। 2-3 बार ऐसा हो चुका है 1 घंटे का वीडियो बन के और अपने आप डिसअपीयर, खत्म हो गया, डिलीट हो गया, अपने आप सेव नहीं हुआ है। अब वो मेहनत दोबारा नहीं हो पाए, उस लेवल के उस जुनून के साथ दोबारा पढ़ाने में बड़ी भारी दिक्कत आती है, उस दिन तो हो ही नहीं पाता, मूड इतना अपसेट हो जाता है। 1 घंटा मेहनत करने के बाद आउटपुट 0। ठीक है, तो लगभग 40, 45, 40, 42 मिनट के वीडियो आपको मिलेंगे इससे आगे।